आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम उस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसे तोड़ने में 35 साल का लंबा समय लग गया। सर डॉन ब्रैडमैन जैसे महान बल्लेबाज के इस रिकॉर्ड को एक भारतीय बल्लेबाज ने तोड़ा था। यह रिकॉर्ड था 29 शतकों का और इस रिकॉर्ड को तोड़ने की भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहने को तो ये केवल एक तथ्य है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 29 शतकों का सर डॉन ब्रैडमैन का विश्व रिकॉर्ड टूट गया था, लेकिन इसके पीछे 35 साल का लंबा और धैर्यपूर्ण इंतजार है। इन 35 वर्षों के दौरान कई बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन कुदरत ने इस रिकॉर्ड को पार करने के लिए भारत के बल्लेबाज सुनील गावस्कर को चुन रखा था। हालांकि जिन परिस्थितियों में गावस्कर सर डॉन ब्रैडमैन के आगे निकले वो भी एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, यह दिसंबर 1983 की बात है, जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का आखिरी टेस्ट खेल रही थी। मद्रास में होने वाले इस टेस्ट से पहले क्लाइव लॉयड की अगुवाई में वेस्टइंडीज ने पहले ही 3-0 से अपने मेजबानों को मानसिक रूप से बिखेर दिया था। इस श्रृंखला से पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला खेली थी, जिसमें सुनील गावस्कर ने बेंगलोर टेस्ट में अपना 28वां टेस्ट शतक लगाया था। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला में हर कोई उन्हें सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों से आगे निकलते हुए देखना चाहता था। गावस्कर ने श्रृंखला के दिल्ली टेस्ट में सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, लेकिन अगली 5 पारियों में मामूली स्कोर पर आउट होने के कारण उन पर काफी दबाव आ चुका था। मद्रास टेस्ट में वेस्टइंडीज की 313 रन की पारी के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी अंशुमान गायकवाड़ और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शुरू की। गावस्कर के टेस्ट करियर में यह पहली बार था जब उन्होंने पारी की शुरुआत नहीं की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें न केवल पारी के पहले ही ओवर में क्रीज पर आना पड़ा, बल्कि विवियन रिचर्ड का कटाक्ष भी सुनना पड़ा। गावस्कर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं ड्रेसिंग रूम में जूते पहन रहा था जब अंशुमान गायकवाड़ का विकेट गिरा। मैदान पर जाने वाले 1 डाउन बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर थे। मैंने अभी थाई पैड बांधा ही था कि दर्शकों का शोर सुनाई दिया। पता चला कि वेंगसरकर भी आउट होकर वापस आ रहे हैं। गावस्कर ने लिखा है कि मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैंने जो पहली गेंद खेली थी वो मैल्कम मार्शल की हैट्रिक बॉल थी, जिसे मैंने आराम से खेला था। लेकिन जैसे ही ओवर खत्म हुआ तो विवियन रिचर्ड ने मेरे पास से गुजरते हुए हंसते हुए ताना दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैटिंग के लिए नीचे आओ, स्कोर अभी भी 0 है। सुनील गावस्कर ने इस पारी में उस दौर के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक का सामना करते हुए 236 रन बनाए और नाबाद रहे। यह उस समय टेस्ट क्रिकेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी था। 28 दिसंबर का दिन सुनील गावस्कर के लिए खास महत्व का दिन रहा, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपना 30वां टेस्ट शतक पूरा किया और सर डॉन ब्रैडमैन का 29 शतकों का 35 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो गए। लेकिन गावस्कर इस टेस्ट को खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इसकी क्या दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है कि कोलकाता टेस्ट के बाद कप्तान कपिल देव का एक इंटरव्यू मीडिया में छाया रहा। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कुछ भारतीय वरिष्ठ खिलाड़ी खेलों की तुलना में पैसों में अधिक रुचि रखते हैं। यह कप्तान की तरफ से एक सख्त किस्म का बयान था। मैं कुछ दिनों तक इंतजार करता रहा कि कपिल देव की तरफ से इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के प्रमुख साल्वे को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि अगर कपिल देव को लगता है कि उनके खिलाड़ी अपना 100% प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और कप्तान को उन पर भरोसा नहीं है, तो फिर मैं मद्रास का आखिरी टेस्ट नहीं खेलूंगा। सुनील गावस्कर लिखते हैं कि जब क्रिकेट बोर्ड ने कपिल देव से पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से इनकार कर दिया, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था और फैसला किया कि मुझे यह टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। मेरे मामा मधुमंत्री ने मुझे सलाह दी कि अगर आप खेलना नहीं चाहते हैं तो कोई बहाना बनाइए कि आप घायल हैं या बीमार हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं किया है और ना अब ऐसा करूंगा।
मुझे यह भी याद दिलाया गया कि एक विजेता कभी मुकाबला करना नहीं छोड़ता और मुकाबला छोड़ने वाला कभी विजेता नहीं होता। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद मैं मद्रास टेस्ट खेलने के लिए सहमत हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस श्रृंखला के अहमदाबाद टेस्ट में सुनील गावस्कर 90 रन की पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के जेफ बॉयकॉट ने 8,114 रन बनाकर बनाया था, लेकिन उनका यह रिकॉर्ड केवल 2 साल ही कायम रह सका। दोस्तों, किस्सा है कि जब सुनील गावस्कर ने सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा तो उन्होंने उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्हें हमेशा गावस्कर की तकनीक, रवैये और उत्साह पसंद था। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज और इस खेल की खूबसूरती है। दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाज शिशिर हटंगड़ी का कहना है कि उन्हें 1985 में सर डॉन ब्रैडमैन से मिलने का मौका उस समय मिला जब वो अपने दोस्तों के साथ एडिलेड में ब्रैडमैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। जब ब्रैडमैन पौधों को पानी देने के लिए बाहर आए तो उन्होंने और उनके दोस्तों ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, जिस पर ब्रैडमैन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और पूछा कि आप किस देश से हैं। हमने बताया कि हम भारत से हैं। इस पर ब्रैडमैन तुरंत बोले, आप में से किसने सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट खेला है? शिशिर हटंगड़ी ने कहा कि उन्होंने गावस्कर के साथ ओपनिंग की है। वह सभी दोस्तों को अपने घर के अंदर ले गए, जो उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ब्रैडमैन लोगों से कम ही मिलते थे। दोस्तों, सुनील गावस्कर से बार बार सर डॉन ब्रैडमैन से उनकी तुलना के बारे में पूछा जाता रहा है, लेकिन गावस्कर हमेशा यही कहते आए हैं कि वह तुलना के पक्ष में नहीं है। खासकर आप 2 अलग दौर के खिलाड़ियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? जब सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर का अंत किया तो वह टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। उनका यह रिकॉर्ड 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने तोड़ा था। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रूप में असाधारण प्रतिभा वाले बल्लेबाज आए और रिकॉर्ड उनके नाम होते चले गए। सचिन तेंदुलकर को सुनील गावस्कर के 34 शतकों के विश्व रिकॉर्ड को पार करने के लिए 22 साल का इंतजार करना पड़ा। दिसंबर 2005 में भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया था, लेकिन जब उनके टेस्ट करियर का अंत हुआ तो उनके शतकों के सामने 51 का आंकड़ा जगमगा रहा था। दोस्तों, जाहिर तौर पे ये रिकॉर्ड इतनी आसानी से टूटता नहीं दिख रहा है, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों में 3 नाम विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ऐसे हैं जो अगर अपनी मौजूदा फॉर्म को बनाए रखे तो इस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। तो सवाल यह है कि 51 शतकों के इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा? दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।